Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जिनकी नाम राशि या फिर चंद्र राशि धनु है। धनु राशि में उत्पन्न व्यक्ति काफ़ी नीति कुशल होते हैं, धनी होते हैं। ऐसे लोग प्रखर बुद्धिमान होते हैं, समाज में ये काफ़ी सम्मानित होते हैं। श्रेष्ठ कुल में इनका जन्म होता है। धन, वाहन, पुत्र, पौत्र आदि सभी सुखों से ऐसे व्यक्ति युक्त होते हैं। धनु राशि एक उग्र प्रकृति की राशि है। ये अग्नि तत्व की दुर्स्वभाव राशि है, इसलिए ऐसे व्यक्ति शीघ्र से कोई निर्णय नहीं कर पाते, परंतु जब खूब सोच समझ के बाद में ये अंतिम निर्णय लेते हैं तो अपने कार्य को पूरा उत्साह और जोश के साथ में शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो धनु राशि के जातकों को जल्दी से क्रोध नहीं आता, किंतु यदि किसी कारण से कोई इनको छेड़ दे और क्रोध आ जाए तो वो बहुत देर तक बना रहता है। इनकी सूक्ष्म बुद्धि होने के कारण किसी भी विषय की ये गहराई तक जाने में कुशल होते हैं। धनु राशि वाले व्यक्ति कठिन से कठिन समस्याओं को भी अपने धैर्य और साहस से ठीक करने वाला होता है। इस राशि वाले व्यक्ति को देश विदेश की यात्राओं के भी काफ़ी अवसर प्राप्त होते हैं जीवन में। तो प्रिय दर्शकों, ये व्यक्तित्व था धनु राशि वालों का। और अब इस धनु राशि के ऊपर 29 मार्च 2025 से जैसे शनिदेव अपनी कुंभ राशि पर विराम दे करके और मीन की राशि में गोचर करेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो इनके ऊपर ढैया की शुरुआत हो जाएगी। तो ये 2.5 वर्ष का समय इनके लिए कैसा रहेगा, आगे हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। धनु राशि पर जब शनिदेव की ढैया शुरू होगी तो ऐसा समय काफ़ी कष्टदायक हो सकता है। ढैया का समय अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, किंतु कुछ लग्नों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद भी रहता है, जो जन्म कुंडली में शनि की स्थिति पर निर्भर करता है। चंद्र राशि धनु से शनि धन भाव और पराक्रम भाव यानी दूसरे और तीसरे के स्वामी होते हैं, जो 29 मार्च 2025 से इनके चतुर्थ भाव में संचार करेंगे। चतुर्थ भाव आपका निवास स्थान है, पढ़ाई का मुख्य भाव है। इस भाव से आपकी माता का सुख देखा जाता है। प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन लाइन, व्हीकल्स, एजुकेशन फील्ड का विचार किया जाता है। शनिदेव की ढैया के दौरान आपको सुखों में कुछ कमी महसूस हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप कुछ चिंतित महसूस करेंगे। इस समय प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त यदि आप करना चाहते हैं तो वो आपको काफ़ी सोच समझकर करनी है। शिक्षा के क्षेत्र में इस समय आपको कुछ रुकावटें देखने को मिलेगी। चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव अपनी तृतीय दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से आपकी चंद्र राशि यानी धनी पर डालेंगे। इस समय यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ रुकावटों का सामना देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा वालों को कुछ संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में आपको लाभ होगा। प्रतिदिन एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। इस ढैया के समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। आपका प्रमोशन कुछ समय के लिए डिले हो सकता है। दसम दृष्टि के प्रभाव से आप कुछ आलस महसूस करेंगे। आपकी सोच विचार में कुछ नकारात्मकता देखने को मिलेगी। कुछ स्वभाव में भी उग्रता उत्पन्न होगी। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। आप कुछ चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। तो अब हमें ऐसी स्थिति पर क्या करना चाहिए, इस विषय में कुछ उपाय देखते हैं जो शास्त्रोक्त प्रमाणित हैं। तो क्या करना है आपको, ढैया के दौरान आपको कभी भी कोई भी लंगड़ा या अंधे व्यक्ति को परेशान नहीं करना है। जितना हो सके ऐसे व्यक्ति की हमेशा सहायता करनी है। कुत्ते की टांग पर कभी भी लाठी ना मारें। बेजुबान जानवरों को परेशान ना करें। एक नारियल में तिल, बूरा, कुछ ड्राई फ्रूट, चीनी और शक्कर मिला करके
आप कहीं पर भी ऐसी जगह पर ज़मीन में डाल दें, दबा दें जहाँ पर चींटियाँ हो। कौवे और कुत्ते को अपने सिर से 3 बार उल्टा वार कर रोटी खाने को देनी है। इस समय आपको भवन निर्माण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई फ्लैट वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इन 2.5 वर्षों के दौरान रुक जाना चाहिए। शनि और भैरव चालीसा का सुबह शाम पाठ करें। शिवलिंग पर सोमवार के दिन दूध अवश्य चढ़ाएं। 40 हनुमान चालीसा आपको हनुमान मंदिर में जाकर के बांटनी चाहिए। यदि आप ऐसे उपाय करते हैं, आपको जीवन में कष्ट आ रहा है ढैया के दौरान, तो आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था धनु राशि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम, जिस पर 29 मार्च 2025 से शनिदेव की ढैया की शुरुआत होगी। और ये कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि ये 2.5 वर्ष का समय आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस विषय में आपकी कोई भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य दें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। यदि आप हमसे जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं या आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष की समस्या है उसका सुधार कराना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रॉल में नंबर चल रहे हैं उस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपनी समस्या का पूर्ण तरह से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आने वाले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।